एक ऐसी जगह के बारे में सोचिए जहां गर्मियों में सूरज कभी डूबता ही नहीं और सर्दियों में कभी उगता ही नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नॉर्वे की, जो कि विरोधाभासों की एक अद्भुत भूमि है। नॉर्वे में कुदरत अपने सबसे एक्सट्रीम रूप में दिखती है। मतलब गर्मियों में आधी रात का सूरज 24 घंटे आसमान को रोशन रखता है, तो वहीं सर्दियों में पोलर नाइट यानी ध्रुवीय रात देश को पूरी तरह से अंधेरे में डुबो देती है। और देखिए, ये सिर्फ दिन और रात का कोई मामूली खेल नहीं है, ये तो जीवन का एक ऐसा साइकिल है जो रोशनी और अंधेरे के इन दो किनारों पर टिका है। और यही साइकिल नॉर्वे की जिंदगी की हर एक चीज पर अपना गहरा असर डालता है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये अंधेरा खाली नहीं होता। यही आसमान हरे, नीले और गुलाबी रंगों के जादुई लहरों से जगमगा उठता है। ये हैं नॉर्दर्न लाइट्स। आसमान में एक ऐसा खगोलीय डांस चलता है जो रात को एक बिल्कुल ही अलग दुनिया के तमाशे में बदल देता है। तो सवाल ये है कि इतने एक्सट्रीम माहौल में रहना आखिर होता कैसा है? इस माहौल ने नॉर्वे के लोगों और उनके कल्चर को कैसे गढ़ा है? चलिए समझते हैं। इसको ना ऐसे समझिए, नॉर्वे का साइज भारत के महाराष्ट्र राज्य जितना है, लेकिन आबादी पुणे शहर के भी एक छोटे से हिस्से के बराबर है। इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ लोगों से कहीं ज्यादा खुली और शांत जगह हैं। और ये जो फ्यॉर्ड्स हैं, ये सिर्फ पानी से भरी घाटियां नहीं हैं, नहीं, ये तो हजारों साल पहले विशाल ग्लेशियरों से तराशे गए शानदार जलमार्ग हैं। फ्यॉर्ड्स को नॉर्वे की आत्मा का हिस्सा माना जाता है। ये कानून दिखाता है कि नॉर्वे के लोगों और प्रकृति के बीच कितना गहरा, कितना मजबूत रिश्ता है। ये इस विश्वास पर बना है कि हर इंसान इस जमीन की इज्जत करेगा, ताकि हर कोई इसका मजा ले सके। तो एक ऐसे देश में जिंदगी कैसी होती है जो इतना अमीर भी है और इतना छोटा भी? सवाल ये है कि ये पैसा लोगों की खुशी और बेहतर जिंदगी में कैसे बदलता है। देखिए, नॉर्वे की दौलत आती है उसके नेचुरल रिसोर्सेज से, तेल, गैस, मछली और हाइड्रो पावर। लेकिन यहाँ बात सिर्फ पैसा कमाने की नहीं है, बल्कि उसके सही इस्तेमाल की है। और सबसे कमाल की बात क्या है? वो इस पैसे को खर्च नहीं करते, बल्कि वे इससे दुनिया के सबसे बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि ये पक्का हो सके कि आने वाली पीढ़ियों को भी इसका फायदा मिले। ये भविष्य के लिए एक जबरदस्त प्लानिंग है। और इसी पैसे से एक ऐसा समाज बनता है जहां एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसी जरूरी चीजें सबके लिए बिल्कुल मुफ्त हैं। ये एक ऐसा समाज है जो अपने लोगों की भलाई में इन्वेस्ट करता है, और नतीजा, खैर, वो तो पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन नॉर्वे में सब कुछ सिर्फ सोशल वेलफेयर के बारे में ही नहीं है। यहाँ कुछ ऐसे कानून भी हैं जो किसी को भी हैरान कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना। स्वालबार्ड के दूर दराज के आइलैंड्स में मरना गैर कानूनी है। सुनने में ये किसी मजाक जैसा लगता है ना, लेकिन इसके पीछे एक सीरियस साइंटिफिक कारण है। यहाँ की बर्फीली जमीन शवों को डिकम्पोज नहीं होने देती, जिससे सदियों पुराने वायरस के फिर से जिंदा होने का खतरा रहता है। और रुकिए, ये अकेला अजीब कानून नहीं है। रविवार को शराब की बिक्री पर पाबंदी जैसे नियम नॉर्वे के समाज में परंपरा और डिसिप्लिन के महत्व को दिखाते हैं। यहाँ तक कि इनका जो जस्टिस सिस्टम है वो भी एकदम अलग है। जेलों को सजा देने के लिए नहीं, बल्कि सुधार के लिए बनाया गया है। मकसद अपराधियों को समाज से बाहर करना नहीं है, बल्कि उन्हें फिर से समाज का एक हिस्सा बनाना है। तो चलिए, अब जब हमने समाज को थोड़ा समझ लिया है, तो घूम कर आते हैं उस अविश्वसनीय कुदरत के पास जिसने इस समाज को आकार दिया है। ट्रोल टुंगा यानी ट्रोल की जीभ, ये कोई आम चट्टान नहीं है। ये तो एक तरह की तीर्थ यात्रा है। इस हैरत अंगेज नज़ारे तक पहुंचने के लिए 10 से 12 घंटे की मुश्किल चढ़ाई करनी पड़ती है। और जो लोग इस मुश्किल चढ़ाई को पूरा कर लेते हैं ना, उनके लिए ये सिर्फ एक फोटो खिंचवाने का मौका नहीं होता। ये दुनिया के शिखर पर खड़े होने का एक ऐसा एहसास है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। नॉर्थ केप, यूरोप का सबसे उत्तरी छोर, ये वो जगह है जहां पहुंचकर ऐसा लगता है मानो दुनिया खत्म हो रही है। यहाँ कुदरत के दोनों एक्सट्रीम, साइकिल, आधी रात का सूरज और ध्रुवीय रात, अपनी आंखों से देखे जा सकते हैं। अब गेरांगर फ्यॉर्ड, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और क्यों है? अरे, ये तो देखकर ही समझ आ जाता है। गहरा नीला पानी, पहाड़ों से गिरते शानदार झरने और बर्फ से ढकी चोटियां, ये सब मिलकर इसे धरती की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक बनाते हैं। और फिर आता है स्वालबार्ड, एक ऐसी आर्कटिक जगह
जहां पोलर बेयर की आबादी इंसानों से भी ज्यादा है। सही में ये धरती पर बचे हुए आखिरी महान जंगलों में से एक है। तो नॉर्वे आखिर है क्या? ये सिर्फ एक देश नहीं है, ये एक विचार है, एक सोच है। और ये सोच सबसे बेहतर कहाँ दिखती है? ग्लोबल सीड वॉल्ट में। यहाँ स्वालबार्ड के बर्फीले पहाड़ों की गहराई में नॉर्वे दुनिया भर की फसलों के बीजों को सहेजकर हमारे कृषि के भविष्य को सुरक्षित कर रहा है। ये प्रकृति और इंसानियत के प्रति उनकी जिम्मेदारी का प्रतीक है। नॉर्वे इस बात की याद दिलाता है कि तरक्की और प्रकृति एक साथ चल सकते हैं। ये एक ऐसे भविष्य की कल्पना करने की चुनौती देता है जहां हम इस ग्रह के साथ तालमेल बनाकर जी सकें। और शायद तेजी से बदलती इस दुनिया में यही सबसे जरूरी सबक है।